बेटी रेखा, मैं जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? पिताजी, आप भी थोड़ा घर जल्दी आया करो। आपके घर आने में रात हो जाती है, मुझे बहुत डर लगता है। और मैंने सुना है जंगल में एक लकड़बग्घा आया है, ध्यान से जाना। पिताजी। अरे बेटी, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना, यह सब बेकार की बातें। आज तो जंगल के बहुत अंदर तक चले आया हूँ, जल्दी से लकड़ी काट कर निकलता हूँ, वरना रात हो जाएगी। ओहो, यह मैं कहाँ आ गया? मैं मर क्यों नहीं गया? मेरे परिवार से अलग होकर मैं कैसे जीवित रहूंगा? हे भगवान, मेरे माँ बाप कहाँ पर है? कैसे ढूंढे? मैं पानी में डूब क्यों नहीं गया? मैं उन लोगों से कैसे बिछड़ गया? अब मुझे नहीं जीना। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा संकट में है, जाकर देखता हूँ। अरे यह क्या? यह तो लकड़बग्घा है, और यह रो क्यों रहा है? क्या इससे बात करूं? यह मुझे मार तो नहीं देगा? हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अरे भाई, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? तुम कौन हो तुम और मेरे पास क्या कर रहे हो? मैं रमेश हूँ और वह पास वाली गांव में रहता हूँ। मैं जंगल में लकड़ी लाने आता हूँ, पर तुम इस जंगल में नए हो, कहाँ से आए हो तुम? मेरा नाम बल्ले है और मैं नदी में बहते हुए यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। देखो, तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर पर जा सकते हो। मेरे घर पर मैं और मेरी बेटी रेखा रहते हैं, और मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूँगा। क्या कहते हो, तुम मेरे साथ चलोगे? चलो फिर भाई, मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं, चलो। बेटी रेखा कहाँ पर हो तुम? हाँ बाबा, आई। और यह क्या? बाबा, ये तो लकड़बग्घा है। बाबा दूर हटो, इससे वो तुम्हें मार डालेगा। अरे बेटी, यह लकड़बग्घा तो है, मगर यह शाकाहारी प्रजाति लकड़बग्घा है, और यह बात भी करता है। तुम चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेगा, और आज से यह हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र से नदी में बहते हुए अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। अरे बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने दे दो बहन। हाँ भाई, अभी देता हूँ, आओ अंदर आओ। अरे बहन, तुम खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हो, वह मजा आ गया। अरे बाबा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ी लाने जंगल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर अब चलो सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। बाबा उठो, सुबह हो गई है। अरे बहना उठो, सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने से शरीर में पूरे दिन एनर्जी बने रहते हैं। बेटी रेखा, हम चलते हैं, आज लकड़ी ज्यादा काटने होंगे, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा भैया, और तुम घर जल्दी आना। बाबा उस तरफ चलिए, उस तरफ ज्यादा सूखी लकड़ी मिलेगा। अरे यहाँ तो खूब सारे लकड़ियाँ हैं, चलो जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेकर बाजार भी तो जाना है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी सूखी लकड़ियाँ। अरे रमेश, कैसे दिया लकड़ियाँ? मुझे ना तुम्हारी सारी लकड़ियाँ चाहिए, मेरे घर में शादी है। क्या तुम्हारे पास और लकड़ियाँ मिलेगी? अरे बड़े भाई, शादी कब है? रमेश, शादी तो अभी 5 दिन बाद है। मैं पहले से ही लकड़ियाँ खरीद रहा हूँ, क्या पता उस दिन मिले या ना मिले। ठीक है, लकड़ियाँ आपको मिल जाएगी। आपका 10,000 रुपये हुआ। चलो ये लो, तुम सारे पैसे रख लो, और हाँ, काम हो जाना चाहिए। काम आपका हो जाएगा। अरे बल्ले, आज तो माजा ही आ गया। चल अब घर चल, कल उसके सारे लकड़ियां एक दिन में ही पहुंचा दूंगा। हाँ बाबा, चलो कल सुबह सुबह जंगल में चलना है।
रेखा बेटी, ये देख कितने सारे पैसे, 10,000 रुपये, यह ले, घर में रख ले। अरे बाबा, इतने सारे पैसे आपको कहाँ से मिला? अरे बेटी, वह पास वाले गांव में मदन भाई रहता है ना, उसके बेटी की शादी है, इसलिए इतने सारे पैसे दिया है। तू जल्दी से खाना दे, खाकर सो जाता हूँ, कल थोड़ा जल्दी जाना है जंगल में। हाँ बहन, जल्दी खाना दे दो। बेटी, हम जंगल जा रहे हैं, तू अपना ख्याल रखना। उस जगह पर चलो जहाँ पर सूखी लकड़ियाँ ज्यादा मिला था। हाँ चलो, 4-5 बार ले जाऊंगा तो उसके सारे लकड़ियां पहुंच जाएगा। ये लो मदन भाई, आपके सारे लकड़ियां आ गए। अरे वाह रमेश, तुम तो कमाल कर दिया। ये एक दिन में ही 10,000 रुपए कमा लिया। और ये साथ में ये लकड़ बग्घे कहाँ से आए? तुम्हारे साथी बन गए? वाह भाई वाह। हाँ भैया, अगर यह मेरे साथ ना होता तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाता। यह सब इस बल्ले के साथ है। चलो बल्ले घर चलो चलो। बाबा तो अच्छा पैसे ले आया है, इस पैसे को ऐसे नहीं जाने दूंगी। इस पैसे से कुछ जानवर खरीद लेती हूँ, फिर उसके दूध बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा और बाबा को जंगल नहीं जाना पड़ेगा। बल्ले भाई भी आते ही इतनी तरक्की हो रहा है। भगवान, बल्ले भाई हमरे घर से कभी न जाए। अरे दूर से तो हमारे बल्ले लग रहे हैं, जाकर देखता हूँ। अरे बल्ले भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कितने चिंता में है तुम्हें लेकर। अरे योगराज भाई, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? मैं तो नदी में नहाने गया था, तो मैं नदी में बहता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ और मैं रास्ता भूल गया। लेकिन तुम कैसे आए हो यहाँ? अरे मैं तो यहाँ पर आता रहता हूँ और हमारे घर उस नदी के पार है। तुम आराम से जा सकते हो मेरे साथ। अच्छा हुआ तुम्हारे साथी मिल गया। अब चलो घर से खाना खाकर चले जाना। हाँ चलो बाबा। अरे योगराज, मेरे साथ चलो। मैं कहाँ पर रहता था, तुम थोड़ा देखकर भी जाना। जाना। रेखा बेटी, यह देखो कौन आया है। अरे ये तो पक्षीराज है। और बाबा, ये कहाँ पर मिला? अरे बहन, ये मेरे गांव के योगराज हैं और यहाँ मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। क्या भैया तुम चले जाओगे? मत जाओ ना भैया। नहीं रेखा बहन, बल्ले की माता पिता बहुत चिंता में है, जिसके कारण हमारे गांव में सभी दुखी है। हम फिर कभी आएंगे यहाँ। ठीक है भैया। बल्ले बेटा, फिर आना घूमने यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ बाबा, अब मैं चलता हूँ। बहन, ध्यान रखना अपना। हाँ भैया, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के दूसरे भाग देखने के लिए कमेंट करो।